तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सार्थक राजपूत। तो इस वीडियो में आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, बताऊंगा कॉलेज के बारे में, और साथ ही मैं आपको कोर्स के बारे में बताऊंगा कि कौन से कोर्स के लिए कितनी फ़ी रहती है, क्या टाइम ड्यूरेशन होता है, क्या पीरियड होता है जब एडमिशन टाइमिंग होती है। नहीं तो एडमिशन्स ऐसा होता है कि निकल जाते हैं कभी कभार बच्चों के, और कितन क्या क्या डिग्री लगती है, उसमें क्या क्या चाहिए होता है। तो सबसे पहले जब हमारे एडमिशन स्टार्ट होते हैं तो एडमिशन का जो क्राइटेरिया होता है वो ये होता है कि आपके पास सबसे पहले 10+2 की मार्कशीट होनी चाहिए। और आप इसमें कभी कभार ये भी डिपेंड करता है कि कौन कौन सी आपके पास स्ट्रीम थी। अगर आपके पास 11 में आईपी या आईटी से जुड़ा कोई सब्जेक्ट था तो जब ही आप बीसीए कोर्स कर पाओगे, नहीं तो वो लोग आपको मना कर देते हैं। क्योंकि ऐसा ही मेरे साथ हुआ था और मेरे एक फ्रेंड के साथ भी ऐसा ही हुआ था। लेकिन मेरे पास 11th में आईटी थी और 12th में भी मेरे पास आईटी थी, इसी बेस पे मेरा एडमिशन हो पाया था। और दूसरा ये रहता है आपका कि आपने कौन से स्कूल से किया है। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपके 12th में कितने मार्क्स रहते हैं 10-12 पे, तो आपकी फ़ी भी थोड़ी वो लोग डिस्काउंट कर देते हैं। और आपकी जो बीबी और जो बीसीए की फ़ीस होती है वो लगभग सेम रहती है। बीसीए में आपके जो पूरा 3 साल का जो 3 इयर्स का ये कोर्स होता है, अगर आप इसके बाद एमसीए करना चाहते हो तो वो आपकी मर्ज़ी होती है, लेकिन बहुत अच्छा रहता है एमसीए भी, क्योंकि वो 2 साल का होता है। तो आपका ये पूरा कोर्स जो होता है बीसीए प्लस एमसीए वो आपका 5 इयर्स का हो जाता है। और बीबीए के बाद आपको एमबीए करना होता है। बीसीए में आपको प्लस जावा पाइथन ये लैंग्वेज सिखाई जाती हैं, जो कि आपको फर्स्ट ईयर में सबसे पहले उसका बेसिक सिखाया जाता है। बेसिक मैथ्स होता है उसमें। और मैं आपको पहले ही बता दूं, बीसी में मैथ्स कंपलसरी रहता है, क्योंकि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि बीसी में मैथ्स नहीं होता। नहीं, ये 3 इयर्स तक आपका मैथ्स ज़रूर चलेगा। चाहे वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि कहीं पर बेसिक मैथ्स होता है। अगर आपको एआई या कोई दूसरी लैंग्वेज सीखनी होती है तो उसके लिए हार्ड मैथ्स होता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि कुछ बच्चे साथ ही में कुछ और लैंग्वेज भी करने लग जाते हैं या वो कॉलेज में ही चुन लेते हैं, तो उसमें और हार्ड हो जाती है मैथ्स। लेकिन वैसे तो बेसिक मैथ्स आपका साथ के साथ चलता रहेगा। और बीसीए में ऐसा भी रहता है कि अगर आपको कोई क्रिएटिविटी आती है, कोई एनिमेशन या कोई ड्राइंग आती है, तो आप उसको खुद उसको चेंज कर सकते हो। या अगर आप ये आपके लिए जब अच्छा रहेगा, या आपको वेब डेवलपर या कोई हैकिंग का शौक है, कोई हैक करनी है आपको कोई चीज़, या कोई लैंग्वेज या कोड सीखना है, कोई ऐसा कोड जो कि अभी तक आपका नहीं आया हो और आपको आता हो बिना सीखे हुए, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरा आपका बीबीए में क्या होता है, बीबीए में आपको अकाउंट्स और फाइनेंस से जुड़ी चीज़ें रहती हैं, मैनेजमेंट से जुड़ी चीज़ें रहती हैं, आपको लोगों को कैसे जोड़ना है। मेरे फ्रेंड्स भी बीबीए कर रहे हैं बहुत सारे, तो मैंने उनसे पूछा था कि भाई बीबीए में क्या होता है। बीबीए की मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं, क्योंकि मैं तो बीसीए कर रहा हूँ। बट बीबीए में ये रहता है आपका कि बीबीए में और फाइनेंस से जुड़ी रहती हैं चीज़ें, और आपको लोगों को कैसे जोड़ना है, कैसे मैनेज करना है, ये होती है। और जो आपका बीबीए में जो आपका खर्चा आता है, बीबीए में आपका 3 साल का रहता है ये कोर्स। और इसमें आपका जो आएगा वो 3 लाख से लेकर 5 लाख तक का आपका पूरा खर्चा हो जाएगा 3 साल में। और दूसरा ये कॉलेज पर भी डिपेंड करता है। अगर कहीं पर 70,000 फीस है तो वो उस पर भी डिपेंड करता है, बट 70,000 तो मिनिमम रहती है ही हर कॉलेज में। ज़्यादा अगर आपको अच्छे कॉलेज में लेना है तो फिर 1.5 लाख भी हो जाती है कहीं कहीं साल की। वैसे ये जो पूरे कोर्स है और बीसीए का जो कोर्स है, इसकी फ़ीस रहेगी आप ये ध्यान रखना, 4 लाख से 7 लाख। ये पूरा कोर्स जो आपका होगा ये 4 लाख से लेकर 7 लाख तो आपके इसमें लग ही जाएंगे पूरे 3 साल में। उसके बाद प्लस एमसीए करना है तो एमसीए का और ज़्यादा रहता है। जैसे अगर मान लीजिए आपकी कॉलेज की फ़ीस बीसीए में 70,000 है, तो एमसीए में आपकी वो 1 लाख तक भी जा सकती है। और दूसरा ये रहता है कि अगर आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़, ये लोग पहले आपको बोलेंगे कि मतलब कॉलेज में ऐसा होता है कि जब आप एडमिशन के टाइम जाते हो तो ये लोग बोलते हैं कि हाँ, कि जॉब के लिए आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। बहुत कम बच्चों के हो पाते हैं, बहुत रेयर चांसेस रहते हैं। अभी तक तो हमारा तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। हाँ, ये कॉलेज पर भी डिपेंड करता होगा। सेमिनार्स आपके वैसे होते रहते हैं, एड्स होती हैं उनकी, और तो उसमें आते हैं
दूसरे कॉलेजों के आते हैं या कहीं दूसरी कंपनियों के आते हैं। और आपको ये होता है कि दूसरी कंपनी में आपको ले जाते हैं। बहुत सारी ऐसी हमारी वो भी जुड़ी हुई हैं होती हैं, जैसे दूसरे उनसे कोचिंग जैसे होते हैं बड़े बड़े, तो वो सेमिनार्स होते रहते हैं हमारे कॉलेज में। हर हफ्ते में एक बारी तो ज़रूर होता है, तो ये आप देख लेना। और जो एडमिशन, ये ध्यान रखना कि जो एडमिशन होते हैं वो स्टार्ट होते हैं आपका इससे मार्च से लेकर आपका लास्ट जो होता है वो अगस्त तक होता है। और दूसरा आपको ये है कि अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में चाहिए तो उसके लिए आपको CUT का एग्ज़ाम देना होता है। CUT के एग्ज़ाम के लिए आपको पहले ही फॉर्म भरना होता है, जो कि आपका 12th में, जैसे आप 12th के जब बोर्ड दोगे तो वो उसी टाइम पर आ जाता है। तो CUT का और BCA CET का एक एग्ज़ाम होता है। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज से करना है तो आप BCA CET का एग्ज़ाम दो या CUT का एग्ज़ाम दो, फिर आपका गवर्नमेंट कॉलेज में आ जाएगा। नहीं आएगा और आपको करना है BCA, आपका मन है, तो आपको फिर प्राइवेट कॉलेजेस में जाना होगा। जैसे कि प्राइवेट कॉलेजेस हमारे यहाँ बहुत सारे हैं, या तो आप गाज़ियाबाद का ले सकते हो या कोई नोएडा का ले सकते हो। मैं लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा और उसके नाम बता दूंगा कॉलेजों के, तो आप वहाँ पर चले जाना, वो अच्छे कॉलेजेस हैं। थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। एक वीडियो के लिए बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, और ये वीडियो तो आपके वैसे भी इंफॉर्मेशन के लिए है। इसमें मैंने पूरा BBA का तो जितनी मुझे जानकारी थी मैंने बता दिया, और BCA का आपको बता दिया। और ध्यान रखिएगा कि BCA में आपको ये जावा, C++, पाइथन, SQL, ये सब लैंग्वेज आपको सीखने को मिलेंगी। और अगर आपको एनिमेशन अच्छे से आती है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जो बच्चे ज़्यादातर BCA कर रहे होते हैं उनके पास लैपटॉप होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही कीजिएगा कि आपके पास लैपटॉप और कंप्यूटर हो घर पे, जब भी आप इसको अच्छे से और कर पाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस इसमें बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। या तो फिर कॉलेज में ही जो होता है आपको उससे ही करना पड़ेगा। थैंक यू।